आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तान में मजीद महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात बढ़ने लगी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹1.55 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। डीजल सस्ता ना हुआ तो हम सड़कों पर होंगे, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात तस्लीम ना होने पर एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी। मरकजी तंजीम के तमाम सूबों के नुमाइंदगान से मुशावरत। जराये के मुताबिक रवा हफ्ते से पहिया जाम हड़ताल के आगाज का ऐलान मुतवक्के। गरीब के लिए 2 वक्त खाने वाला भी खाना आसान ना रहा। नान और रोटी की कीमतों में इजाफा। रोटी ₹20 और नान ₹35 तक फरोख्त होने लगा। कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। तंदूर मालकान का कहना है LPG की कीमत ₹420 किलो तक पहुंच चुकी है। मौजूदा निर्खों पर अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो चुका है। रात भर गर्मी और हब्स का जोर। सुबह सवेरे मौसम खुशगवार, सूरज की भी एंट्री। हवा में नमी का तनासुब 84% रिकॉर्ड। हवाओं ने 13 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ ली। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। आज दिन के औकात में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों का नया स्पेल शुरू होने की उम्मीद दिला दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी अब स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। जिस धांधली का आप इल्जाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्जाम लगाया। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसके बावजूद सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपने अवाम को अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके, कारकर्दगी आपके पास है नहीं, और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। PMLN की कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कहीं कोई धांधली नहीं। तो अवाम के वोट को, अवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें, जमहूरियत की स्पिरिट के साथ तस्लीम करें। मुखालफीन धांधली का इल्जाम लगाने के बजाय अपनी हार खुशी से कबूल करें। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं, अवाम करते हैं। वजीर आला मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीता तो ठीक, अब उन्हें आजाद कश्मीर में धांधली नजर आ रही है। अवाम रोने धोने वालों को नहीं, कारकर्दगी पर वोट देते हैं। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर उनके पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं जिसे अवाम को दिखा सके। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करे, क्योंकि यह फैसला अवाम ने किया है। बिलावल अब सिंध में जाकर अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को मुबारकबाद। एक्स पर बयान में कहा, नून लीग की यह कामयाबी अवाम के एतमाद का सबूत है। मीरपुर के बहादुर अवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने तरक्की, खुशहाली और खिदमत के एजेंडे पर मोहर सब्त की। यह जीत पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की तरक्की के सफर की अलामत है। फॉर्म 47 का झूठा ताना देने वालों को खबर हो। मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 पर शिकस्त हुई। सूबाई वजीर इत्तलात का पीपल्स पार्टी क़यादत के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा, जिनके अपने मुखालिफ उम्मीदवार ही गायब हो जाएं, क़यामत की निशानी है, वो भी ताने देते हैं। पंजाब की ज़राअत डिजिटल दौर में दाखिल। खेत पर टेस्ट, मौके पर रिपोर्ट, फौरन रहनुमाई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के किसानों के लिए इनकलाबी लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मोबाइल लैब टीम किसान के खेत से मिट्टी और पानी के नमूने ऑन दी स्पॉट हासिल करेगी। किसान को मिट्टी और पानी के नमूनों का फौरी साइंसी तज्जिया किया जाएगा। रिपोर्ट का मौके पर ही अजरा होगा। मरियम नवाज ने कहा, हमारा हदफ किसान की पैदावारी लागत को कम करना और फी एकड़ आमदन को बढ़ाना है। पंजाब हुकूमत का पास्को से गंदम खरीदारी का मामला। अपोजिशन रुकन एजाज शफी ने तहरीक अल्तवा जमा करा दी। मतन के मुताबिक हुकूमत पास्को से गंदम खरीद रही है। क्या मसला पैदा हुआ कि गंदम वफाक से खरीदनी पड़ रही है? मुतालबा है कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए।
पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 में मुबैना करप्शन पर तहरीक अल्तवा नून लीगी रुकन राजा शौकत अजीज ने खुसूसी कमेटी कायम करने का मुतालबा कर दिया। वतन के मुताबिक 2017 में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर टाउन 3 लॉन्च किया। मुबैना तौर पर सगे भाई से बतौर डिवेलपर मुआहदा किया और 2 अरब 70 करोड़ रुपए की अदायगी भी कर दी। खबरदार होशियार, आज से 5 अगस्त तक बारिश होगी मौसलाधार। मानसून बारिशों के पेश नजर वासास को हाई अलर्ट कर दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की जिले इंतजामिया से मौसर राबतों की हिदायत। कहा डिस्पोजल स्टेशन और मशीनरी को मुकम्मल फाल रखा जाए। मानसून के दौरान शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तामीराती मकामात पर हिफाजती इक़दामात, खुले गड्ढों की मुनासिब बंदिश और वार्निंग साइंस की तनसीब यकीनी बनाई जाए। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का दरियाओं की मुसलसल निगरानी का हुक्म। कोताही या गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में बर वक्त और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफीक का शहरियों को बर वक्त मालूमात और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का हुक्म। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास मानसून बारिशों और नकासी आपकी मशीनरी की दस्तियाबी का जायजा लिया। कहा वजीर आला की हिदायत पर 10 साल से पुरानी मशीनरी तब्दील की जा रही है। किसी जगह मशीनरी की कमी हो तो सेक्रेटरी बल्दियात के नोटिस में लाएं। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ और अरकान असम्बली का फ्लड रिलीफ सरगर्मियों का जायजा। नाला डेक और निकी डेक एरियाज का दौरा, इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। मुकामी अफराद और मवेशियों का महफूज इनखला मुकम्मल। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स मुकम्मल फाल, अद्वियात दस्तयाब। कमिश्नर लाहौर ने कहा इंसानी जान माल और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। रूडा का दरियाए रावी पर हिफाजती बंद बनाने का मंसूबा तेज। CEO रूडा इमरान अमीन और चेयरमैन शाहिद अशरफ तारड़ का मंसूबों का दौरा। तर्जुमान रूडा के मुताबिक रावी के किनारों पर रोड 4 माह में M2 और लाहौर सियालकोट मोटरवे से मुंसलिक होगी। मंसूबे की तकमील से बड़े सैलाबी रेलें महफूज अंदाज में गुजर सकेंगी। पंजाब हुकूमत का कच्चे के इलाके में तालीम के फ़रोग के लिए बड़ा फैसला। जनूबी पंजाब के कच्चे के इलाकों में लिटरेसी सेंटर्स का क़याम की इंतजामी मंजूरी दे दी गई। कम्यूनिटी बुनियादों पर लोगों को ख्वानदगी से मुंसलिक पेशा वराना तालीम फराहम की जाएगी। रोजगार की अहलियत, कारोबारी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। लाहौर फॉरेन ऑफिस का अहसन इकदाम, शहरियों को एजेंट माफिया से निजात मिल गई। फॉरेन ऑफिस में पहले आए पहले पाएं सर्विस का आगाज करके तालीमी इसनाद और कागजात की तस्दीक मजीद आसान बना दी गई। FIA लाहौर जोन में एडिशनल डायरेक्टर जनरल नॉर्थ की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ सर्कल्स, इमिग्रेशन और एयरपोर्ट की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। करप्शन, हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, इंसानी स्मगलिंग और भिकारी माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। मनावा में नौजवान को ट्रैफिक वार्डन के रोकने पर ना रुकना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक वार्डन इकबाल ने मोटरसाइकिल सवार को मुबैना तौर पर टांग मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद जमे हो गई। वार्डन को घेराव करके एहतजाज। पुलिस ने जख्मी नौजवान को अपनी गाड़ी में बिठाया और आगे जाकर उतार दिया। चेहलम हजरत इमाम हुसैन और दाता साहब के उर्स की तैयारियां। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुताल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कि शहर में 240 इजाफी कैमरे लगाए जाएंगे। कमिश्नर ने कहा उर्स के अयाम में दरबार के सामने ज़ेर तामीर एरिया को 100% महफूज बनाया जाए। हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी का 983वां उर्स मुबारक। महकमा औकाफ के इलाकों ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए इंतजामात मुकम्मल। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मिसाली सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान नाफिज किया जाएगा। महफिल समा खुसूसी दुआओं।
रूह परवर तकरीबात और उर्स के प्रोग्राम्स की तैयारियां भी मुकम्मल। डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है तामीराती सरगर्मियों के बावजूद ज़ायरीन की सहूलत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वाइस चेयरमैन और DGLDA का भाटी चौक अंडरपास का दौरा। ताहिर फारूक ने कहा सर्कुलर रोड सर्विस रोड पर आइंदा 2 रोज में एस्फाल्ट बिछाई जाएगी। DGLDA ताहिर फारूक की तामीराती काम मजीद तेज करने की हिदायत। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग सुल्तान बाजवा का LDA सिटीजन्स फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। DGLDA ताहिर फारूक ने सर्विसेज और दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग बारे ब्रीफिंग दी। DGLDA का कहना था रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान 30 से जायद सर्विसेज ई-बिज पोर्टल पर मुंतकिल कर दी गई। सुल्तान बाजवा ने LDA की डिजिटल सर्विसेज के इजरा को सराहा। नौजवान टैलेंट को फ़रोग़ देने के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब मुतहर्रिक। CM पंजाब स्पोर्ट्स एकेडमीज में बच्चों की मुफ्त तरबियत का सिलसिला जारी। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराटे और बैडमिंटन की तरबियत। कराटे एकेडमी में दिफाई टेक्निक्स और दाव पेच सिखाए गए। DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक ने कहा 2500 से जायद बच्चे मुफ्त तरबियत हासिल कर रहे हैं। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मोहम्मद जुहैब फाते रहे। दूसरे मैच में शबीर सयाल और सैफुल्लाह काहलू कामयाब करार पाए। तीसरा मैच मलिक मुबशिर अहमद खान और राना मकसूद ने अपना नाम किया। चौथे मैच में गौहर नफीस और राना इरफान ने फतेह समेटी।